बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 जुलाई 2020 बरोज़ सोमवार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मशहूर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम रास उल खैमा में भी मुतारफ करवा दी गई। अब इस खबर की तफसील। मशहूर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने रास उल खैमा में पहली बार अपनी खिदमात का आगाज कर दिया है। इस इकदाम का मकसद अमारात में ज़राए मवासलात को मज़ीद बेहतर बनाना है। RAK ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने करीम के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। याद रहे कि करीम एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जो एक ऐप से बुक की जाती है। इस सर्विस को दुबई और अबू ज़ेबी में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। करीम इंतज़ामिया का कहना था कि इनकी टैक्सी और लेमोजीन सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी शुरू की जा रही है और उम्मीद है कि अगस्त के दरमियान ये सर्विस शुरू हो जाएगी। हालांकि टैक्सी के ज़रिए करीम ऐप बुक की जा सकती है। महकमा मवासलात का कहना था कि इस इकदाम का मकसद मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी है ताकि निजी कारों की तादाद कम की जा सके। महकमा मवासलात रास उल खैमा इस्माइल अल बलोशी का कहना था कि इस इकदाम का मकसद आवाम को एक बेहतरीन, काबिल भरोसा, साफ, आरामदेह मुसाफत के लिए सहूलियात की फराहमी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में औरत का दस्ती बैग छीन कर फरार होने वाले शख्स को 3 माह की कैद सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक 20 साला हिंदुस्तानी लड़के को एक औरत का दस्ती बैग छीन कर फरार होने के जुर्म में 3 माह कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो औरत एक गली से गुजर रही थी। इस वाक़े की समाअत बरोज़ इतवार एक मकामी अदालत में हुई। तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े की वजह औरत की मुजरिम के साथ हम बिस्तरी से इनकार बना। 20 साला मुजरिम मुदई औरत का गुजरे मार्च में इंटरनेशनल सिटी की एक गली में पीछा कर रहा था जब उसने औरत को हम बिस्तरी करने को कहा। औरत का अपने बयान में कहना था कि मैंने उसे बताया कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे इनकार के बाद वो मेरा बैग छीनकर फरार हो गया। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हुआ। मैंने वाक़े की शिकायत अल राशिदिया पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। 2 दिन बाद अल राशिदिया पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और औरत ने मुजरिम को मशकूक अफराद की फहरिस्त से पहचान लिया। इस्तगासा के मुताबिक मुजरिम ने औरत के बैग से 1200 दिरहम नकदी और पासपोर्ट भी चुराया है। अदालत ने मुजरिम को 3 माह की सज़ा सुना दी और सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ेबी बल्दिया का दिन 12:30 बजे से 3 बजे तक वर्कर्स को छुट्टी देने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ेबी बल्दिया की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि जिसके मुताबिक दिन 12:30 बजे से 3 बजे तक वर्कर से खुले सूरज के तले काम न लेने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो मजदूर गलियों और बागात की सफाई करते हैं और अबू ज़ेबी बल्दिया हर पीर और हर बुध के दिन इनको ठंडी मशरूबात और छतरी फराहम करेगी। जनरल वोमेन यूनियन के साथ मिलकर म्यूनसिपैलिटी ने मुल्क में मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से सकिया मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम में तकरीबन 1500 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे जो सूरज में बाहर काम करते हैं। हुक्काम ने बताया कि सितंबर के आखिर तक हफ्ते में 2 बार पानी और जूस तकसीम किए जाएंगे। मुहिम के दौरान कोविड-19 के फैलाव से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते अबू ज़ेबी सिटी बल्दिया ने कहा था कि शहरी मनसूबा बंदी के शोबे ने तामीराती मकामात पर कारकुनों के लिए समर सेफ्टी वर्कशॉप का इनकाद किया। ये इकदाम गर्मी की लहर में इजाफे के बावजूद काम करने वाले कारकुनों के लिए उठाए गए मुहिम का एक हिस्सा था
जो निजी कंपनियों के साथ वजारत इंसानी वसाइल और अमाराती वजारत कौमी तिजारती और तरक्की पजीर इंटरप्राइजेज NTDE की शराकत से चलाया जा रहा है। इसका मकसद खुले सूरज तले काम करने वाले कारकुनों के लिए मिड डे वक्फे पर अमल दरामद की अहमियत के बारे में कंपनियों और कारकुनों में शऊर पैदा करना था। पॉलिसी के तहत दिन 12:30 बजे से शाम 3 बजे तक काम अंजाम नहीं दिया जाएगा। ये लाजमी वक्फा जो 15 जून से शुरू हुआ था कारकुनों को 15 सितंबर तक दिया जाए। अगर इस मामले में कारकुनों की बड़ी तादाद को काम करने पाया गया तो फी कारकुन 5,000 दिरहम और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों को काम करने से भी मुअत्तल या आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर चर्स बरामद होने वाले मुसाफिर को 10 साल की सज़ा और 50,000 दिरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। दुबई में अदालत ने एक एशियाई बाशिंदे को 6.1 किलोग्राम चर्स स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में 10 साल कैद और 50,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी है। दुबई विजिट पर आए 24 साल मुसाफिर के सामान से दुबई एयरपोर्ट पर मंशियात बरामद की गई थी। मुतल्लिका सज़ा पूरी होने के बाद मुजरिम को वापस मुल्क भेज दिया जाएगा। मुसाफिर को दुबई कस्टम हुक्काम ने 3 मार्च को तहवील में लिया था, जिसके बाद इसे डायरेक्टरेट ऑफ एंटी नारकोटिक्स को हवाले किया गया। अदालत में कस्टम इंस्पेक्टर ने कहा कि सुबह 8 बजे के करीब मुसाफिर दुबई पहुंचा, जिसके बाद इसके सामान को एक्सरे से गुजारा जा रहा था तो मशकूक सामान की तशखीस हुई, जिसके बाद मैं माहिरीन से चेक करने के लिए गया, जिससे मालूम हुआ कि ये आला क्वालिटी चर्स है जिसको बैग में खुफिया तरीके से छुपाया गया था। याद रहे कि अदालती फैसले के खिलाफ 15 दिनों के अंदर अपील करने का इख्तियार होता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।